अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। आई एम डॉक्टर महविश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल वेयर वी टॉक अबाउट कैलोरी काउंटर फूड एंड टिप्स एंड सजेशंस फॉर योर वेट लॉस जर्नी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, कैलोरी डेफिसिट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और जब आप एक दफ़ा अपना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर लेते हैं तो आप अपने मैक्रोस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोटीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अपनी फैट की रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम जब भी कोई डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं या हम वजन कम करने की कोशिश करते हैं, हम एकदम ही बहुत लो कैलोरी डाइट प्लान पे चले जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा वजन फौरन कम तो होना शुरू होता है, लेकिन उसके बाद हमारा वजन एक जगह पे जाके स्टक हो जाता है और उसके बाद हमारा वजन कम नहीं होता, क्योंकि हम पहले ही अपनी बॉडी को एक बहुत ही ज्यादा लो कैलोरी से एक्सपोज कर चुके होते हैं। बहुत ज्यादा लो कैलोरी खाना शुरू कर देते हैं और फिर फौरन वजन कम होता है, उसके बाद वजन कम होना रुक जाता है। सबसे बड़ी वजह ये है कि हम कैलोरी डेफिसिट बहुत ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं, हमारे वजन के हिसाब से नहीं होता। पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है और कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? कैलोरी डेफिसिट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए या अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, उससे आप थोड़ी सी कम कैलोरीज खाते हैं और आप अपनी बॉडी में डेफिसिट में चले जाते हैं। या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जितनी कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड होती हैं, जितनी कैलोरीज आप खाते हैं, उससे ज्यादा कैलोरीज आप बर्न करते हैं तो आप डेफिसिट में चले जाते हैं। दोनों तरीके से आप डेफिसिट में जा सकते हैं, बर्न कर लें ज्यादा कैलोरीज या रिक्वायर्ड अमाउंट से कम खा लें। अब कैलोरी डेफिसिट और लो कैलोरी डाइट डिफरेंट है। आपने अपनी कैलोरी डेफिसिट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है कि आपका अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ऐसा लाइफस्टाइल है, आपकी ऑफिस जॉब है, डेस्क जॉब है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते या बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, उसके हिसाब से कैलकुलेट करें। या अगर आप जिम जाते हैं, प्रॉपर आप एक्सरसाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें। एंड देन कैलोरी डेफिसिट इज अकॉर्डिंग टू योर वेट। आपके वजन के हिसाब से कैलोरीज निकलती हैं अपनी। कई लोगों को 1500 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं वजन कम करने के लिए, कई लोगों को 1200 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, तो अपने वजन के हिसाब से कैलोरीज कैलकुलेट करें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैलोरीज अब अपनी बहुत ही सिंपल तरीका है, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट तरीका जिससे आप अपनी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप जब कैलोरी डेफिसिट पता चल जाएगा कि आपको इतनी कैलोरीज चाहिए, माइनस सम कैलोरीज फ्रॉम दैट वैल्यू, और उसके बाद आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे। और जब आपको कैलोरी पता चल जाएंगी कि अगर आप रोज इतनी कैलोरीज खाएंगे तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मैक्रोस कैलकुलेट करें कि इतनी कैलोरीज में मैंने कितने कैलोरीज जो है वो प्रोटीन से लेनी है, कितनी फैट से लेनी है और कितनी मैंने कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से बिल्कुल नहीं निकाले, बल्कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ आप शिफ्ट हो जाएं। मैंने एक कंप्लीट वीडियो शेयर की थी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स को अपनी डाइट से बिल्कुल नहीं निकालें, फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, और इसके साथ साथ आप हेल्दी नट्स का इस्तेमाल करें, हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें। सो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अपनी कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैक्रोस कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ कि आप अपने वजन के हिसाब से, अपने कद के हिसाब से और अपनी उम्र के लिहाज से कैलोरीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी। सो यहाँ पे मैंने एक मिसाल ली है कि एक औरत जिनकी उम्र 34 साल है, उनका वजन तकरीबन 75 किलो है, जिसको अगर आप पाउंड में कैलकुलेट करें तो 165.34 LB बनता है, 165.34 पाउंड बनता है। ये सिंपल आप गूगल कैलकुलेटर पे जाएंगे तो कन्वर्जन लिख लें kg टू पाउंड में, तो वहां पर निकल आएगी। फिर उसकी कद अगर 5 फुट 2 इंच है तो वो सिर्फ इंचेस में अगर आप कैलकुलेट करें तो 62 इंच बनता है। सो ऐसी फीमेल जिनकी उम्र 34 साल है, कद उनका 5.2 इंच है और वजन उनका 75 किलो यानी कि 165.34 LB है, तो वो कैलकुलेट अपनी कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आपका गोल वजन कम करना है तो दो चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट इज बेसिक मेटाबॉलिक रेट, और फिर जो है आपका एक्टिविटी लेवल, कि आप किस तरह की एक्टिविटी करते हैं। क्या आप जिम जाते हैं या आप सिर्फ रेगुलर घर के काम करते हैं, या आप डेस्क जॉब है, ऑफिस में काम करते हैं, बहुत ज्यादा चलते फिरते नहीं है, जो आप जरूरत के तहत चलते फिरते हैं वो करते हैं। सो ये दोनों चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। BMR कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिक मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन है जो कि फीमेल्स के लिए है। उसमें आपने सिंपल क्या करना है, 655 को प्लस करना है, जमा करना है 4.3 मल्टीप्लाई विद आपका वजन पाउंड्स में,
फिर आपने उसको जमा करना है 4.7 हाइट आपके इंचेस में, माइनस कर देना है उसको 4.7 एज इंटू ईयर्स में। तो फिर आप देखेंगे कि इसको सिंपल कैलकुलेटर जो हर एक के पास मोबाइल में भी होता है, उसके अंदर आपने ये अपनी तीनों चीजें लगानी है। उसके अंदर अपना वजन डालना है, अपनी हाइट डालनी है और अपना एज डालनी है, और उससे फिर आपके पास ये BMR निकल आएगा। सो इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए जो BMR निकला है वो है 1496.2। सो ये 1496 तकरीबन 1500 निकला है इनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट के। 1500 कैलोरीज चाहिए बेसिक मेटाबॉलिक रेट के लिए। सो अगर आपने आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली, अब उसके बाद एक्टिविटी लेवल, अगर आपका एक्टिविटी लेवल इतना ज्यादा नहीं है, आप जिम नहीं जाते, आप सिर्फ रेगुलर घर का काम करते हैं, या सिर्फ बहुत कम आपकी एक्सरसाइज लेवल है, तो आपने इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। सो आपका कैलोरीज पर डे के कितनी कैलोरीज आपने खानी है, आपने इस 1496 को मल्टीप्लाई कर देना है 1.2 से, जरब दे देनी है 1.2 से, तो ये तकरीबन 1800 कैलोरीज आ जाएंगी एक दिन में। सो आपने 1800 कैलोरीज खानी है पर डे। अगर आपका वजन 75 किलो है, कद आपका 5.2 इंचेस है और उम्र आपकी 34 साल है, तो आपको 1800 कैलोरीज एक दिन में खानी है। अब आप डेफिसिट में कैसे जाएंगे? 1800 कैलोरी में से 500 कैलोरीज आप निकाल देंगे तो आपको 1300 कैलोरीज रिक्वायर्ड है पर डे, और 1300 कैलोरी खाने से आप पर डे डेफिसिट में चले जाएंगे। सो रिक्वायर आपको चाहिए कितनी थी? 1800। अपने वजन, अपने कद के हिसाब से 1800 चाहिए थी, लेकिन आपने उसमें से अगर 500 कैलोरीज कम कर दी हैं तो आपको 1300 कैलोरी पर डे खानी है, तो आप डेफिसिट में चले जाएंगे और आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। 500 क्यों आपने माइनस करनी है? क्योंकि आपने 1 LB अगर फैट कम करनी है एक वीक के अंदर, तो आपने 3500 कैलोरीज का डेफिसिट कैलकुलेट करना है, और वो फिर आप 500 रोज कम खाएंगे तो आपका 3500 पर वीक डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। तो आपको इतनी डिटेल समझ लें आपने सिर्फ अपनी जो भी कैलोरीज आपकी निकलेंगी उस पर 500 को माइनस कर देना है और आपने कैलोरी डेफिसिट में चले जाना है। अगर ये सारा तरीका आपको मुश्किल लग रहा है तो एक बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है जो हर बंदा उसको फॉलो कर सकता है। अगर ये सारी चीजें आपको लग रही हैं बड़ी मुश्किल है, इसमें बहुत ज्यादा हिसाब किताब है, बहुत प्लस माइनस है, तो सिंपल आपने जो बहुत ही आसान तरीका है जो हर बंदा कर सकता है, उसमें आपने क्या करना है? ये आसान तरीका है कि वजन किलोग्राम में, किलो के अंदर जो आपका वजन है उसको जरब दे देनी है आपने 24.2 से। सो अगर आपका 75 किलो वजन है, इसमें भी वही जवाब आएगा जो आपका पहले था। सो अगर आपका 75 किलो वजन है, उसको आपने जरब दे देनी है 24.2 से, तो आपकी 1815 कैलोरीज आ जाएंगी। जैसे पीछे 1800 निकली थी, यहाँ पे 1815 तकरीबन सेम कैलोरीज हैं। अगर आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है तो उसी तरह 1815 में से 500 माइनस कर दें तो 1300 कैलोरी, 1315 यानी कि 1300 कैलोरी पर डे आपने लेनी है। सो ये आसान तरीका है, ये हर बंदा फॉलो कर सकता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कि अगर आपने कैलोरीज कैलकुलेट करनी है, डेफिसिट क्रिएट करना है, सिंपल आसान तरीका है। अपने वजन को जो कि किलोग्राम में आपका वजन है उसको जरब दे देनी है 24.2 से, उसमें से 500 निकाल दें तो वो आपकी कैलोरीज आ जाएंगी 1300 कैलोरी पर डे। तो चाहिए आपको 1815 थी, लेकिन खा आप 1300 रहे हैं, तो आप कैलोरी डेफिसिट में ऑटोमेटिकली चले गए हैं और अब आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। ये तो आ गया 1300 कैलोरीज के, मैंने 1300 कैलोरी करना है। अब उस 1300 कैलोरी में मैंने कितनी प्रोटीन खानी है, कितना फैट खाना है और कितने ग्राम मैंने कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैक्रोज आप अपने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आपका डाइट प्लान जो आप फॉलो कर रहे हैं वो लो कार्बो हाई प्रोटीन डाइट है, तो ऑन एवरेज आपको रोज 30 से 40% प्रोटीन लेनी, कार्बोहाइड्रेट लेना है, 20 से 35% प्रोटीन लेनी है और 20 से 30% आपने फैट लेनी है। सो अगर आप 40% आप फैट लेते हैं, 40% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं 1300 में, 35% आप प्रोटीन लेते हैं और 25% आप फैट लेते हैं, तो आप इनको जरब कर दें 1300 से। सो आपकी कैलोरीज पहले निकली थी 1300 कैलोरीज, उसको आप 0.4, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1300 को 0.35 से और 1300 को 0.25 से। सो आपको 520 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से चाहिए, 455 कैलोरीज आपको प्रोटीन से चाहिए और 325 कैलोरी आपको फैट से चाहिए अगर आपने वजन कम करना है 1300 कैलोरी डाइट प्लान में। उसके बाद 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। सो आप 520 को डिवाइड कर दें 4 से, 130 ग्राम कार्ब आ गए। 455 को डिवाइड कर दें 4 से,
113.75 या 114 ग्राम प्रोटीन आ गए, और 325 को डिवाइड कर दें 9 से तो आपका 39.1 ग्राम फैट आ गया, क्योंकि इनकी कैलोरीज के हिसाब से। सो अगर आपका मकसद वजन कम करना है और आपने सबसे पहले अपनी कैलोरीज कैलकुलेट की, 1300 कैलोरीज चाहिए आपको पर डे में, उस 1300 कैलोरी में से 520 कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 455 कैलोरीज आपकी प्रोटीन से आनी चाहिए और 325 कैलोरीज आपकी फैट से आनी चाहिए। मतलब आपने रोज 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, 113 ग्राम आपने लेने हैं प्रोटीन और 39 ग्राम आपने लेने हैं फैट। कार्बोहाइड्रेट यहां पर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लीन प्रोटीन लें, और फैट आप वो लें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। सो इस तरह से आपका वजन बहुत हेल्दी तरीके से कम होगा। ये नॉर्मली लोग आपके साथ शेयर नहीं करते, सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल शेयर कर दी है। हर बंदा अपनी कैलोरीज निकाले कि उसको कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं पर डे में, और उस कैलोरीज के अंदर उसको कितने कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए, कितने प्रोटीन खाने चाहिए, कितने फैट खाने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली जितने डाइट प्लान मेरे YouTube चैनल पे दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए आप अपना हेल्दी डाइट प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी किस्म के पैसे खर्चे बगैर खुद बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फ्री इन्फॉर्मेशन है, इसको लोगों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को जरूर आपने लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपने कैलकुलेट की अपनी कैलोरीज और कितनी कैलोरीज निकली हैं, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी कैलोरीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आप डेफिसिट में कैसे जा सकते हैं, और साथ साथ अपने मैक्रोस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते, वो रैंडम डाइट प्लान स्टार्ट कर देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर मुझे दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।